तो यहाँ देखें, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि 6 28 टाइम्स डाटा में आया है। ये जब अनग्रुप डाटा की सूरत में लिखा होगा तो 6 जिस तरह 5 4 टाइम्स लिखा हुआ था, 6 28 टाइम्स लिखा होगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ लोकेशन का आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो किसी न किसी क्लास में, किसी न किसी ग्रेड में स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उनके सिलेबस में शामिल है। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हम आपको बता दें कि पिछले 13 लेक्चर्स में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का फर्स्ट टॉपिक अरिथमेटिक मीन, उसके तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हमारा मॉड का दूसरा लेक्चर है। मॉड के पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि हम अनग्रुप डाटा में से मॉड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इन क्वेश्चंस में से हम मॉड को फाइंड आउट करेंगे, आज हमने ये सीखना है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनग्रुप डाटा क्या होता है और ग्रुप डाटा क्या होता है। पिछले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा को विद एग्जांपल्स डिटेल के साथ समझना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियोस लाजमी देख लें। स्टैटिस्टिक्स की तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से पिछली वीडियोस लाजमी देख लें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप डाटा का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नहीं दी होती। अनग्रुप्ड डाटा बगैर फ्रीक्वेंसी के होता है और ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। स्टूडेंट्स, गॉट इट स्टूडेंट्स? लास्ट लेक्चर में जो मॉड का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने अनग्रुप डाटा से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे थे। आज भी मैंने एक अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अनग्रुप डाटा एक ही चीज़ है, कैसे, ये भी हम थोड़ी देर में सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस जो है वो बता दूं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जो डाटा होता है वो डिस्क्रीट वेरिएबल पर मुश्तमिल होता है। अगर आपको डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल का नहीं पता तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस लाजमी देखें। उनमें मैंने डिस्क्रीट वेरिएबल, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल विद एग्जांपल समझाया है और दोनों का डिफरेंस भी बताया है। यहाँ मैं सिर्फ सरसरी सा बताऊँगा आपको जो मेन डिफरेंस इसमें है कि इसमें फ्रीक्वेंसी होती है और साथ एक्स वैल्यूज़ दी होती हैं। एक्स वैल्यूज़ लेट्स सपोज 5, 5.5, 6, 6.5, 7। ये हो सकता है आपका शू साइज़ हो, तो इसकी साथ फ्रीक्वेंसी दी होती है। लेट्स सपोज 10 है, 15 है, 28 है, 9 है और 13 है। गॉट इट स्टूडेंट्स? जो कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये कॉन्टीन्यूस वेरिएबल से बनती है और इसमें आपको फ्रीक्वेंसी के साथ क्लासेस दी होती हैं स्टूडेंट्स। यानी इसमें हम क्लासेस बनाते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40 एंड सो ऑन। इधर आप फ्रीक्वेंसी लिख लें कि 5, 8, 6, 3। और ये जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मॉड मालूम करना होता है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अनग्रुप डाटा के कॉन्सेप्ट जैसा ही होता है कि अनग्रुप डाटा में हम मॉड कैसे मालूम करते हैं, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यानी डाटा में जो सबसे ज़्यादा मरतबा, सबसे फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन होती है, हम उसको एज ए मॉड सेलेक्ट करते हैं, वो हमारा मॉड होती है। अब ये क्वेश्चन था मेरे पास स्टूडेंट्स और इस डाटा को मैंने अरेंज भी कर लिया। देखें 3 टाइम है, 4 2 टाइम है, 5 4 टाइम है, 6 1 टाइम है, 7 2 टाइम है
8 भी 2 टाइम है और 9 1 टाइम है। तो इसमें मोस्ट रिपीटेड जो सबसे ज़्यादा मरतबा वैल्यू आई है वो 5 है, क्योंकि ये 4 टाइम आई है, ये 3 टाइम है, ये बाकी 2 टाइम है। तो हमारा जो मॉड होगा वो इस डाटा में 5 होगा स्टूडेंट्स। मॉड क्या होगा? 5 होगा। सबसे ज़्यादा मरतबा यही वैल्यू आई है। अब जब आपके पास डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसमें भी आपने यही देखना है कि जिस एक्स वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो आंसर होगा। यानी इस डाटा में 28 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और किसकी है? 6 की। तो 6 हमारा मॉड होगा। स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मरतबा होती है उसको एज ए आंसर दे देते हैं। जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो वैल्यू आंसर होगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। जैसे यहाँ 5 4 टाइम है, 5 की फ्रीक्वेंसी 4 है तो 4 आंसर नहीं होगा, 5 आंसर होगा, क्योंकि ज़्यादा मरतबा 5 आया है। यहाँ भी ज़्यादा मरतबा 6 आया है। 6 कितनी मरतबा आया है? 28 मरतबा डाटा में आया है। तो इसलिए हमारा मॉड भी क्या होगा? 6 होगा। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन जो हैं वो जल्दी से बता देता हूँ। और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में से मॉड मालूम करना इंतहाई आसान होता है स्टूडेंट्स। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। साइज ऑफ शू दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है। तो आप देखें ज़रा, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है? 27। तो 27 आंसर नहीं होगा हमारा। 27 जिस साइज़ की फ्रीक्वेंसी है वो आंसर होगा। तो यहाँ 8 की फ्रीक्वेंसी 27 है तो हमारा आंसर 8 होगा। मॉड इसमें क्या होगा? 8 होगा। यहाँ देखें जी, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ हाउसेस। तो ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 0 1 2 10 तक। और देखें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी हमारी? 25। 25 किस नंबर की फ्रीक्वेंसी है? 4 की। तो इसका मतलब हमारा आंसर 4 होगा। 4 25 टाइम्स आया है, 4 सबसे ज़्यादा मरतबा आया है तो 4 हमारा आंसर होगा। यहाँ भी देखें जी, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी देखें यहाँ सबसे ज़्यादा कितनी है जी? 6। तो हमारा आंसर 3 होगा। जिस नंबर की, जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो वैल्यू या वो नंबर हमारा मॉड होगा। तो यहाँ 3 हमारा मॉड है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका लेक्चर ख़त्म हो गया है। अगर जो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं कि किस तरह जब हम अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करते हैं तो जब डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है तो हमारा आंसर डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी वही आता है जो अनग्रुप डाटा में होता है। मैं जल्दी से इसकी आपको एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करके देता हूँ। अगर आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो हैं वो क्वेश्चंस नहीं किए तो उनकी वीडियोस भी चैनल पर मौजूद हैं, आप उन वीडियोस को भी लाजमी देख लें स्टूडेंट्स। हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9। इधर हम टैली साइन लगाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा डाटा अरेंज्ड है। टैली साइन लगाने में हमें आसानी होगी। 3 3 टाइम है तो 3 टैली साइन लग गए, 4 2 टाइम है तो 4 लग गए, 5 4 टाइम है तो 4 टैली साइन लग गए, 6 1 टाइम है तो इसका 1 टैली साइन लग गया, 7 2 टाइम है तो उसके 2 टैली साइन, 8 2 टाइम है तो उसके 2 टैली साइन, और 9 1 टाइम है तो उसका 1 टैली साइन। और जितने टैली साइन होते हैं इसका मतलब वो नंबर उतनी मरतबा डाटा में आया तो वही उसकी फ्रिक्वेंसी बन जाती है। तो यहाँ 3 की फ्रिक्वेंसी बनेगी 3, 4 की फ्रिक्वेंसी बनेगी 2, 5 की 4, 6 की 1, 7 की 2, 8 की 2 और 9 की 1। अब देखिए ज़रा, ये डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बन गई है। ये एक्स वैल्यूज़ और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हमारी क्या है? 4। और किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? 5 की फ्रिक्वेंसी, 5 सबसे ज़्यादा मरतबा आया है तो इसका मतलब 5 हमारा मॉड होगा। तो यहाँ देखें कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि 6 28 टाइम्स डाटा में आया है। ये जब अनग्रुप डाटा की सूरत में लिखा होगा तो 6 जिस तरह 5 4 टाइम्स लिखा हुआ था, 6 28 टाइम्स लिखा होगा। ये हमें उसने आसानी करके दे दी है कि हमें डाटा को अरेंज नहीं करना पड़ा और एक बड़े डाटा में से हमने बड़ी आसानी से देख लिया कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा आंसर होगा, वही मॉड होगा। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से पता चल गया होगा कि हम ग्रुप डाटा में से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में से मॉड कैसे मालूम करते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और इस वीडियो को और चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें।
और वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करें वो तमाम वीडियोस आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।